हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो बेसिकली न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो इक्वेशंस हैं वो हम जो है वो देखेंगे एंड एट द लास्ट हम इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, मीन्स थोड़े से सिंपल भी होंगे, ट्रिकी भी होंगे। ठीक है, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजिली जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली थे क्या? मोशन हम किसको बोलते हैं? मोशन मतलब मूवमेंट हो रही, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मीन्स हम उसको बोल देते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। अब जो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के, ये क्या है? ये तीनों फिजिकल लॉज थे। ठीक है, एंड ये डिस्क्राइब करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी जो है वो क्या मूव कर रही है बॉडी मोशन में, एंड जब उस पर बॉडी पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो उसका उस पर मोशन का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, या तो वो मोशन में रह रही है, रेस्ट में रह रही है। सो बेसिकली बॉडी, फोर्स एंड मोशन, इन तीनों चीज़ों को जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ने जो है वो डिस्क्राइब किया है। अब 3 लॉज हैं, तो पहला लॉ क्या बोलता है कि पहला लॉ बहुत सिंपल लॉ है, ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस उस पर जो है एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, अब इसको इस GIF इस वीडियो के थ्रू देखो। ठीक है, कि जब तक हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं ये मूव करता है, कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सटर्नल जो है फोर्स लगा रही हूँ ये जो है वो मूव कर रहा है, जैसे ही फोर्स जो है वो बंद हो जाएगी तो ये रोटेट करना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन का पहला लॉ है मोशन का। सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? सेकेंड लॉ जो स्टेट करता है, सेकेंड लॉ जो है हमारा, वो क्या है, वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे, एंड दूसरा जो है उसका मास कितना है। ठीक है, सो इसमें हम जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो सिंपल है कि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो मास और मास टाइम्स क्या है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? मास किसको बोलते हैं? मास वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल इनर्शिया पे डिपेंड करती है। इनर्शिया क्या होता है? एक टेंडेंसी होती है किसी भी मैटर की जिससे वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में जो है वो कंटिन्यू जो है वो एग्जिस्टिंग, या तो रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, वहीं पे रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। ठीक है, सो फोर्स और फोर्स जो है वो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है, फोर्स के अब इसी इक्वेशन को हम देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स अपॉन मास आता है। सो एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मींस अगर हम फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी ही होगी, एंड अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होती है। ठीक है, सो ये जो रिलेशन है ये आपने याद रखना है कि फोर्स जो है वो मास के, सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये इस GIF से समझो। ठीक है, यहाँ पे इसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, एंड फोर्स जो है यहाँ पे मास कम है तो फोर्स कम लग रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मास ज्यादा है तो फोर्स भी क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, सो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मास का यूनिट हम जो है वो मास जो है वो kgs में लेते हैं। ठीक है, एंड जो एक्सेलरेशन है उसको हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इक्वल्स टू न्यूटन। ठीक है, सो जो इसका यूनिट आ जाता है वो होता है न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्ट न्यूटन भी बोल देते हैं। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो भी हमारा एक्शन होगा उसका क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब इस GIF में देखो इसने क्या किया, एक जो है वो फोर्स लगाई आगे को, बुलेट जो है वो फायर की। ठीक है, लेकिन इसको रिएक्शन मिला, पीछे इसको भी बैकवर्ड फोर्स मिली, तो ये भी क्या हो गया, पीछे को पुश हो गया, आगे भी गया लेकिन उतनी ही फोर्स जो है वो पीछे को भी आती है। इसीलिए इस लॉ को हम क्या, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ is also known as action reaction
लॉ, ठीक है, मीन्स एवरी एक्शन हैज एन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो ये 3 लॉज हैं मोशन के। अब आते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो बहुत ही फेमस हैं, पूरी मैकेनिक्स जो है इन इक्वेशंस के आसपास घूमती है। सो पहली इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v क्या है, u क्या है, सो v जो है हमारी वो क्या है, कहीं पे भी अगर आपको v दिखती है, सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी। v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी एंड u से हम डिराइव करते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी। या कई बार नहीं पता लगे तो कई बार क्या होता है, वेलोसिटीज के नीचे ऐसे भी लिखा होता है इनिशियल, फाइनल, ठीक है, इस तरीके से भी जो है वो लिखा होता है। बट आपको जो है यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि v फाइनल वेलोसिटी होती है एंड u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। देन a क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, a से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। सो ये पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम क्या है एक्सेलरेशन भी डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, इनसे हमें 3 का भी पता है तो हम चौथी जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन v स्क्वायर मींस फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, 2a इज एक्सेलरेशन एंड s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या तो डिस्टेंस आ जाता है या डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, बट यूजुअली इसकी डिस्प्लेसमेंट ही होती है, ठीक है। लास्ट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम, हाफ a एक्सेलरेशन एंड t अगेन टाइम, ठीक है। सो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको हम यूज करके बहुत सारी जो है मैकेनिक्स की जो है प्रॉब्लम्स जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल बी डबल, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डबल हो जाएगी एंड कितना डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टाइम में कवर करेगा। अब हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है, पहले हमें क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी मींस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी हमारे पास दी है, वो कितनी दी है हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बोला गया है कि कितने टाइम में जो हमारी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी मतलब जो v है वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मींस अगर हम ट्वाइस भी इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 × 10⁻³ सो विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हमारी जो है ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब हमें टाइम पता करना है, ठीक है। टाइम पता करने के लिए हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे, वो कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास v है, u है, a है, t हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। सॉरी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है वो यहाँ पे क्या टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ आ जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10⁻⁴ और -5 × 10⁻³, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितनी है 10⁻³ तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करके जो हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम आएगा वो हमारे पास आएगा 5 सेकेंड्स, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये जो है पहली जो हमारा ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले की में हमें क्या पूछा गया है, सेकंड वाले में पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन विल कवर इन दिस टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। अब डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये ले सकते हो, या फिर ये भी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आप जो यूज कर सकते हो, v स्क्वायर यू स्क्वायर वाली। बट हम यहाँ पर कौन सी लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस सीधा s, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 5 × 10⁻³, टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया इंटू 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 10⁻³ एंड टाइम का स्क्वायर अगेन 5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सारा तो हमारे पास कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा डिस्टेंस वो आएगा 37.5 × 10⁻³
मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें दोनों मिल गए, हमें पहले में टाइम पूछा था एंड सेकंड में हमें डिस्टेंस पूछा था। तो हमने दोनों कैलकुलेट किए, टाइम हमारे पास कितना आया 5 सेकेंड्स का आया एंड डिस्टेंस जो है हमारे पास जो है वो कितना आया, जो है 37.5 × 10⁻³ मीटर जो है उसमें डिस्टेंस आया। सो इस तरीके से आप जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और प्रैक्टिस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रैवल्स 20 मीटर इन द फर्स्ट 2 seconds एंड 160 मीटर इन द नेक्स्ट 4 seconds, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 seconds फ्रॉम द स्टार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पर हमें क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या डिस्टेंस दिए, कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है। टाइम हमारे पास दिया है कितना, पहले 2 सेकेंड्स में, ठीक है। एंड साथ में जो है वो बाकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 4 सेकंड में लेट्स से ये T1 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंड ये भी हमारा S1 है, तो हमारे पास S2 नेक्स्ट कितना है 160 मीटर्स है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट T2 है टाइम 2 में कितना कर रहा है वो 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से सारी क्वांटिटीज हमें दी हैं। अभी हम जो है ये पहली जो क्वांटिटी है यही जो है वो पहली वाली जो है वो यूज़ करेंगे। सो पहले हमने क्या करना है कि पहले हमें क्या दिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट 2 सेकंड्स में और 160 मीटर जो है वो नेक्स्ट 4 सेकंड्स में। तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास दी है इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, साथ में टाइम भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करके, जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी वो कौन सी है, S = ut + ½ at², नॉट सेकेंड, ये कौन सी हमारी थर्ड इक्वेशन है, S = ut + ½ at²। अब यहाँ से जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो s कितना है 20 है, u 0 है, टाइम फिर कितना हो गया 2, ये सारी इक्वेशन तो 0 ही हो गई। हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर है। सो यहाँ से जब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो हमारी एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गई। अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स, मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकालनी है 7 सेकेंड्स के बाद कितनी होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट 2 सेकंड्स में क्या थी कि 20 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन फर्स्ट 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी हुई। अब वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, v = u + at। एक्सेलरेशन हमें मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। सो v कितना होगा यहाँ पे, v = u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन 10 इंटू हमारे पास टाइम कितना है ऑलरेडी दिए 2 सेकंड्स, तो वो कितनी होगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट 4 सेकंड्स हैं उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें मोशन का तो पता है ही नहीं उसमें, तो हम वहाँ पे क्या है फिर से जो है चेक करेंगे कि क्या एक्सेलरेशन सेम थी या नहीं थी। सो वो भी हम किससे करेंगे, अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम अगेन ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, S = ut + ½ at²। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर वो ये डिस्टेंस जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी आएगी, क्योंकि हम 2 सेकंड्स के बाद चेक कर रहे हैं, तो जो हमारे पास 2 सेकंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी थी वो 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पर क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो हमारे पास डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस हमें दिया गया है कितना, नेक्स्ट के सेकंड में 160 मीटर, u हमारे पास 20 है, टाइम कितना है नेक्स्ट जो है वो कितने आफ्टर जो है वो 4 सेकंड्स है, तो *4 + ½ एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम हमें अगेन पता है। अब इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही जो है वो आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो कैलकुलेशन करके जो है वो यही आएगा। अब जो एक्सेलरेशन है वो इसमें भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसमें भी कांस्टेंट है, पहले भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, सेकंड में भी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है। अब हम वेलोसिटी जो है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी कैसे, u हमारे पास फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट तो रेस्ट से ही हुआ था, तो वो हमारे पास अगेन 0 मीटर पर सेकंड आई। देन उसके बाद जो है हमारे पास टाइम जो है, हमने टाइम किसके बाद कैलकुलेट करना है, 7 कितने टाइम के बाद हमें जो है वो वेलोसिटी चाहिए, वो हमें चाहिए 7 सेकंड्स के बाद कैलकुलेट करनी है, एंड साथ में एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही जो है वो है, ठीक है, दोनों केसेस में। अब हम इससे बहुत इजीली v = u + at अगेन यूज करेंगे एंड फाइनल जो है हमारे पास आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी है 10, टाइम कितना है 7, तो वो कितनी आ गई 70 मीटर पर सेकंड। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 70 मीटर पर सेकंड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी 7 सेकंड्स के बाद। अब हमने क्या किया, हमने पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट की फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड्स जो हमारे पास आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यूज करके हमने जो है 2 सेकंड्स के बाद जो वेलोसिटी आई थी, फाइनल जो
वेलोसिटी आई थी 2 सेकंड के बाद, हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। अब जब हमने 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी कैलकुलेट की, अब हमें ये नहीं दिया था क्वेश्चन में कि जो पूरी एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म है, तो हमें नेक्स्ट 4 सेकंड्स के लिए भी क्या करनी थी, एक्सेलरेशन जो थी वो चेक करनी थी कि क्या वो उतनी ही है। तो हमने क्या किया, 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे कैलकुलेट की, वो भी अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आई। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है एकदम। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने अगेन लास्ट ये सिंपल सी इक्वेशन यूज करके 7 सेकंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो था क्वेश्चन है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एक्चुअल में बहुत सिंपल था। तो ये थे क्वेश्चन एंड आई होप आप इसके बाद सॉल्व कर लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर कैलकुलेट करो और मुझे आंसर कमेंट करके बताओ। सो क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकंड। टाइम हमारे पास दिया हुआ है 5 सेकंड्स, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड मीन्स क्या निकालनी है, वो भी स्पीड आफ्टर इट वॉज ड्रॉप, ठीक है। तो मतलब हमें क्या दिया हुआ, हमें जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब हमने क्या है, इट वाज ड्रॉप्ड है तो इनिशियल तो यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। फाइनल जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये और यहीं से जो है वो पता चल रहा है कि आप यहाँ से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से कॉमेंट करके जो है वो बताओ। सिर्फ एक इक्वेशन यूज होगी, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे, इक्वेशंस कैसे यूज करनी है वो भी क्लियर हो गया होगा। एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कोई और नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं या जो आप